हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। कौन थे ये, आखिर इन्हें क्यों भगवान के नाम से जाना जाता है। अगर बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि बिरसा मुंडा के बारे में सभी को पता होना चाहिए। आप झारखंड का कोई भी बुक उठा के पढ़िए, चाहे आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, चाहे वो मनीष रंजन हो, उड़ान हो, कोई भी बुक हो, इनके बारे में आपको दो चार लाइनें देखने को मिलेगी। क्या ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में दो चार लाइनें लिखने से हो जाएंगी? आखिर इन्होंने क्या ऐसा काम किया था जिसके कारण इन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा की बात करेंगे, ये झारखंड के इकलौते स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी फोटो सांसद भवन में आपको मिलेगी। झारखंड के ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी, संसद में इनकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा क्या ऐसे काम किए गए थे? जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, कतई मोटिवेशनल पर्सन है ये। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आप मोटिवेट हो जाएंगे। इनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको यह पता चल सकेगा कि जीने के लिए उम्र लंबी हो ये जरूरी नहीं होता है। कुछ ऐसे काम कर लीजिए ना जिससे लोग आपको सदियों तक याद करें। आज हम लोग जिनके बारे में जानेंगे उनकी जीवनी मात्र 25 वर्ष की है, और 25 वर्ष के इस जीवन में 25 वर्ष के जीवन के दौरान इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिनके कारण आज भी इन्हें जाना जाता है। बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो इन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और 15 नवंबर का डेट आप लोग याद रखिए, यही वो दिन है जिस दिन झारखंड का स्थापना किया गया। इनके जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए ही झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई है। 15 नवंबर ही वो दिन है जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इस तारीख को आप लोग याद रखिए। अगर भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में अगर 4-5 घंटे की भी क्लास ली जाए ना तो कम है। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे पहले माफी मांगता हूं कि बताते बताते हो सकता है कि बहुत सी चीजें छूट जाए, इनके बारे में ना बता पाए, क्योंकि बताने के लायक तो 5-6 घंटे की भी क्लास करेंगे तो इनके बारे में नहीं बता पाएंगे, इतने महान व्यक्ति हैं ये। लेकिन आज हम लोग एक छोटे से कम ड्यूरेशन के क्लास में इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 में झारखंड के वर्तमान खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इन्हें भगवान के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के ये एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी तस्वीर आपको संसद में यानी पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी। झारखंड के ये इकलौते व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी। इनका जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था, और झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म होने के कारण ही खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था, इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं।
बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड में इनके नाम से कई इमारतें, कई पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। रांची में स्थित है जो एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। रांची में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो इनके नाम पे आपको झारखंड में कई इमारतें देखने को मिलेगी, कई पर्यटन स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे, कई पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनके नाम पे बहुत ही पर्यटन स्थल और बहुत ही इमारतें की गई है। इनके द्वारा एक क्रांति भी चलाई गई थी जिसे हम लोग उलगुलान क्रांति कहते हैं। धरती आबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे डिटेल में दी हुई है कि 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। कहां पे हुआ था? तो झारखंड के खूंटी जिले में, झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म 15 नवंबर को होने के कारण ही झारखंड की स्थापना भी 15 नवंबर को ही किया गया, ताकि इनकी जयंती जो है वो इसे यादगार रख सके। 15 नवंबर का जो दिन है वो यादगार रहे, इसलिए झारखंड की भी स्थापना इसी दिन किया गया। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलग झारखंड की मांग की थी और आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे। जब झारखंड में अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ही अधिक बढ़ गया तो इन्होंने झारखंड में आदिवासियों के लिए बहुत से काम किए। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बहुत से क्रांतियां लाई। बिरसा मुंडा एक जनजातीय परिवार के थे, ये मुंडा परिवार के थे और इनका जीवन जो है वो 25 वर्ष का था। महज 25 वर्ष का इनका जीवन था। और इनके जीवन के बारे में आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन जीने के लिए उम्र लंबी हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप काम ऐसे कर दें कि लोग आपको सदियों तक याद करें। और बिरसा मुंडा वो व्यक्ति हैं जिन्हें सदियों तक लोग जो है वो याद करेंगे। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए थे। इनके पिता की बात करेंगे तो सुगना मुंडा, इनके पिता का नाम क्या है? सुगना मुंडा। और माता जो है इनकी करामी हातू, करामी हातू इनकी माता है और इनके पिता जो है वो सुगना मुंडा है। बात करेंगे बिरसा मुंडा की तो 1885 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। 1885 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। इनके ऊपर 500 रुपये का जो पुरस्कार है वो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। 500 रुपये का इनाम रखा गया था कि जो कोई भी बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी देगा उसे अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम जो है वो दिया जाएगा। और इस 500 रुपये को आप अभी के 50 लाख से कंपेयर कर सकते हैं। इस 500 रुपये को आप वर्तमान में 50 लाख से कंपेयर कर सकते हैं। और यही वो इनाम की राशि है जिसके कारण बिरसा मुंडा के साथियों में से ही, इनके गिरोह में से ही कोई एक जो है अंग्रेजों को इनके बारे में जानकारी दे देता है और अंग्रेज जो है इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये 500 रुपये का इनाम जो ही है, इसी 500 रुपये के इनाम के कारण ही इनके साथियों में से कोई एक, इनके गिरोह में से कोई एक जो है इनकी जानकारी दे देते हैं। और अंग्रेज जो है ये जब सो रहे थे तो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इनके साथ साथ इनके साथियों को भी अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके साथ साथ इनके साथियों को भी अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनके साथ इनके 460, इनको तो गिरफ्तार किया ही जाता है, इनके साथ इनके 460 साथियों को भी जब ये सो रहे थे तो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई ऐसा है इनके गिरोह में जो 500 रुपये के लिए अंग्रेजों को इनके बारे में बता देता है। बाकी अंग्रेजों की इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर सके।
जब ये जंगल में सो रहे थे तो इनके और इनके साथियों को अंग्रेजों के द्वारा 3 फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया। अब 3 फरवरी 1900 की बात करेंगे तो 1995 से 1997 तक, 1995 से 1997 तक इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। अंग्रेज चाह के भी इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। उस समय आदिवासियों के मसीहा के रूप में बिरसा मुंडा को जाना जाता था। आदिवासियों के मसीहा के रूप में भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता था। जब ये सो रहे थे तब इनके और इनके 460 साथियों को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार जो है जंगल से कर लिया गया। इनके 460 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 जून 1900 में अज्ञात तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करेंगे 9 जून 1900 की, तो 3 फरवरी 1900 में अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरवरी 1900 में। और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन इन्हें दे दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन इन्हें दे दिया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु जो है वो 9 जून 1900 में हो गई। और इनके मृत्यु को मृत्यु नहीं बल्कि शहादत कहते हैं। ऐसे जो वीर योद्धा होते हैं उनके मृत्यु को मृत्यु नहीं बल्कि शहादत कहते हैं। तो ये 9 जून 1900 में शहीद हो गए। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन दे दिया गया है। अज्ञात तरीके से इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इनके मृत्यु का जो कारण है वो हैजा को बताया गया। अंग्रेजों के द्वारा यह बताया गया कि इनकी मृत्यु जो है वो हैजा के कारण हुई है, लेकिन ऐसा था नहीं। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन दे दिया गया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज इनके मृत्यु को ही चाहते थे, इसीलिए उनके द्वारा स्लो पॉइजन इन्हें दे दिया गया। बाकी बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा की, तो इनमें हैजा का कोई लक्षण नहीं था। इनकी मृत्यु जो वो रांची जेल में हुई थी। कहां पे हुई थी? रांची जेल में इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी। रांची जेल में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें स्लो पॉइजन दे दिया गया है। इन्हें उलगुलान का नारा दिया था। इन्होंने उलगुलान का नारा दिया था। ठीक है। इनके झंडे की बात करेंगे तो व्हाइट कलर का झंडा जो है वो लहराते थे। कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर का जो झंडा है वो लहराते थे भगवान बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, इसीलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। इनके जयंती पर ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और इनकी जयंती में ही झारखंड की स्थापना भी की गई थी। आप लोगों को पता होगा जो हमारा वर्तमान में झारखंड है वो पहले बिहार था, और बिहार का जो मैप है यानी झारखंड और बिहार का मैप कुछ इस तरीके से था। और इन्होंने ही आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। और इन्होंने आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग की थी, इसीलिए इनके जयंती पर ही, इनके जन्म दिवस पर ही झारखंड की स्थापना भी किया गया, ताकि इनकी जयंती को यादगार बनाया जा सके। तो 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना भी की गई। आप लोगों को यह भी पता हो गया होगा कि आखिर 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना क्यों किया गया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ही छोटे से वीडियो में आज हम लोग इनके बारे में जाने, इनके बारे में प्रॉपर बहुत ही अच्छे से जानेंगे। 1-1.5 घंटे का क्लास होगा, उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे ये सो रहे थे, कब सो रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या इनके द्वारा काम किए गए, तो इन सब के बारे में जानेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन जो है वो झारखंड के एग्जामों में पूछा जाता है, उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।